गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट हो रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TTFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। ठीक, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया है और वर्तमान में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अरुण कुमार बनर्जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया है। TTFI पूरे भारत में टेबल टेनिस खेल को TTFI रेगुलेट करता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1926 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया और सेक्रेटरी है MP सिंह, महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। टॉप 5 संगठनों के नाम देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष हैं K शिवन। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान यानी नाडा के अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स और दो बार ये इलेक्ट्रिकल्स हो गया, तो इसका है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं नलिन सिंघल। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये घाना बन गया। ये अफ्रीकी देश है। कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य धनी एवं गरीब देशों में सभी तक उचित रूप से कोविड-19 की पहुंच सुनिश्चित करना है और इस पहल का नेतृत्व WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एवं CEPI यानी कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस द्वारा किया जा रहा है। घाना संयुक्त राष्ट्र की पहल कोवैक्स के तहत मुफ्त में कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। घाना अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और राजधानी अक्रा है। मुद्रा है घनाडियन सैंडी। घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो-एडो। विश्व का पहला, कुछ अन्य जानकारी देखें तो नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल यानी फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल खोला गया है। कहाँ? नॉर्वे में। ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा पर पार करने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुष चैंपियन लीग से होते हैं उसमें रेफरी बनने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। ट्विटर पर 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। किरण पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य की सरकार समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च करेगी? तो ये महाराष्ट्र की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष हैं आम। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा की सीट 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है और विधानसभा की 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI या BSE इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। अन्य टॉप 5 योजना देखें तो घाट पेयजल योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। मुख्यमंत्री माटी कलाई रोजगार योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना ये झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है।
मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो -7%। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है मूडीज ने भारत के लिए जारी किए अर्थव्यवस्था वृद्धि के पूर्वानुमान में बदलाव किया है। अब मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% संकुचन यानी नेगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। इससे पहले इसने 10.6% का मुकाबले कम किया है। ठीक, इसके अलावा मूडीज ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 13.7% तक की वृद्धि दर का अनुमान जताया, जबकि भारत पहले ही 10.8% अनुमान था। मतलब इसने पहले जो अनुमान दिया था वो 10.8 दिया था, अब वो 13.7 तक अनुमान लगा रहा है। ठीक, मूडीज कॉर्पोरेशन अमेरिका की कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। 1909 में इसकी स्थापना होता है। न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय। जॉन मूडी इसके संस्थापक हैं और सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ $304 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? तो AIIB के साथ। ठीक है, केंद्र सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के साथ एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह ऋण समझौता $304 मिलियन का है। इस ऋण का उपयोग असम में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 16 जनवरी 2016 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। 25 फरवरी को बिहार के पटना यानी देश रत्न उद्यान नाम दिया इसे, बिहार के पटना में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। यह महोत्सव 28 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के किसान भाग लेंगे और इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित बिहार के प्रमुख उत्पादों फूल, फल, सब्जी आदि को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, देखो इसे देश रत्न उद्यान भी कहते हैं इस उद्यान महोत्सव को, और ये बिहार में आयोजित होता है। ठीक है, बिहार दिवस हर साल, जो बिहार दिवस है वो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है और 22 मार्च 1912 को स्थापना हुआ था। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये जनता दल पार्टी से हैं, और पहले मुख्यमंत्री थे कृष्णा सिन्हा। बिहार के गवर्नर का नाम है फागू चौहान। पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा के 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा के 243 है। 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 1 पड़ोसी देश नेपाल है। बिहार के लोक नृत्य देखें तो विदेशिया, जाट जाटिन, जुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पाकिनी और बिराहा और सोहर। टॉप 5 राज्यों के महोत्सव देखें तो लोक कला उत्सव या उत्सवम 2021 ये केरल ने मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 में ये हरियाणा सरकार ने बनाया था। टिहरी झील महोत्सव ये उत्तराखंड सरकार की है। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 11वें संस्करण ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। और महाराष्ट्र ने काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया। घुड़सवारी टेंट पेगिंग टूर्नामेंट यानी इक्वेस्ट्रेरियन टेंट पेगिंग टूरिज्म के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक, भारत घुड़सवारी टेंट पेगिंग टूर्नामेंट के लिए 11 से 14 मार्च तक ग्रेटर नोएडा में विश्व कप क्वालिफायर की मेज़बानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय घुड़सवार महासंघ और इक्विंग्स स्पोर्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर किया जाएगा, जो देश के इस खेल के आयोजन की निजी फर्म है। मेज़बान भारत सहित 7 देश इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिसमें रूस, अमेरिका, बेलारूस, पाकिस्तान, सूडान और बहरीन शामिल है। इन 7 टीमों में से शीर्ष 2 टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो दक्षिण अफ्रीका में 2023 में होना है। टेंट पेगिंग को 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद ने सर्वाधिक खेल के तौर पर शामिल किया था। माफ कीजिए, यह आधिकारिक खेल के रूप में। ठीक है, टेंट पेगिंग को 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद ने आधिकारिक खेल के तौर पर शामिल किया था। ठीक है, टेंट पेगिंग ही घुड़सवारी कहलाता है।
आगामी खेल प्रतियोगिता देखें तो 2021 में होने वाला 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये टोक्यो जापान में खेला जाएगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। और 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक ये बीजिंग चीन में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल ये चीन में होगा। और 2021 में होने वाला 16वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। भारत और किन दो देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 2021 भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। इस त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य तीन देशों के द्विपक्षीय संबंधों मजबूत बनाना और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक बनाने के लिए उनकी संबंधित शक्ति को सम्मिलित करना है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस, करेंसी यूरो और प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क यानी कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन तमिलनाडु के सलेम में किया गया। ठीक है, तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीसामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। बनवारी लाल पुरोहित ये गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं। और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। तीन पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा के 234 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। एशिया में सबसे बड़ा देखें तो एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान ये मंगोलिया चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी ये चीन में। ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी पक्ष धारकों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और उसमें मौजूद अवसरों के प्रदर्शन के लिए 1 से 3 मार्च 2021 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का थीम है बदलती जिंदगियां और ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की टैगलाइन है जैव विज्ञान में जैव अर्थव्यवस्था। ठीक है, थीम तो है बदलती जिंदगियां और टैगलाइन है जैव विज्ञान में जैव अर्थव्यवस्था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, सैन्य छावनियाँ जाने अपने उत्तराखंड में। तो अल्मोड़ा छावनी अप्रैल 1815 में बना था और रानीखेत छावनी 1871 में बना था। देहरादून छावनी 30 नवंबर 1814 में। चकराता छावनी 1866 में। लंढोर छावनी ये 1836 में। लैंसडाउन छावनी 5 मई 1887 में। ठीक है, गढ़वाल राइफल की द्वितीय बटालियन शिफ्ट होने के बाद यहीं पे शिफ्ट की थी गठन के बाद। ठीक है, रुड़की छावनी 1853 में। नैनीताल छावनी 1841 में बनी थी और क्लेमेंट टाउन छावनी ये 1941 में बनी थी। और साथ में भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA की स्थापना 10 दिसंबर 1932 में। ये कभी 1 दिसंबर कभी 10 दिसंबर कहते हैं, थोड़ा इसको एक बार देख लेना। ठीक है, और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री अकादमी ये राष्ट्रीय इंडियन अकादमी जो रिम्स कहते हैं इंडियन मिलिट्री अकादमी के, तो ये 1 मार्च 1922। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त करते हैं। जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि दुनियादारी छोड़ के अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो। लोगों का सिर्फ वक्त आता है पर तुम्हारा दौर आएगा। ठीक है, यानी एक समय तुम्हारा भी आएगा जब तुम अपने सफलता के बहुत करीब होंगे और पा चुके होंगे। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।